डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्रिक, तो उसमें आज हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू की बात करेंगे। 0 डिग्री की, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो उसकी वैल्यूज भी याद करेंगे और प्रूव भी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले वैल्यू लिखते हैं हम। तो क्या होता है अपने पास, तो पहले आता है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये कुछ स्पेसिफिक एंगल है जिसकी हम वैल्यू लिखेंगे। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना है आपने? 0.4 से, फिर 1/4 से, 2/4 से, 3/4 से एंड 4/4। 0.4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. Then take a square root. Then you take a square root. तो इसकी आगे लिखेंगे साइन। ये आ गया 0 आ गया, ये 1/2, 1/√2, √3.2 एंड तो ऐसे ही आप 0.0, 0.40 आ गया, 1/4√2, 1/2 आ गया, दिस इज 1/√2, दिस इज √3/2 एंड दिस इज 1। तो क्या हो गया? साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 डिग्री 1/√2 है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है? √3/2 और साइन 90 क्या है? 1 है। ये तो साइन की वैल्यूज है। अभी हम कोस की लिखेंगे। कोस के लिए आप यहां से स्टार्ट कर लो, इसके रेसिप्रोकल उल्ट कर लो यहां से। तो 1 फिर क्या आएगी? √3/2, 1/2 और 1/√2, 1 and 1/2 एंड 0। देन tan करता है साइन अपॉन कोस, 0 हो जाएगा, 1/√3, 1, √3 and not defined. Not defined means infinity. तो फिर 1/0 क्या होता है? not defined है, तो दिस इज 1/0। तो अब इसको हम प्रूव भी करेंगे ट्रायंगल ड्रा कर करके। अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री की वैल्यू पता करेंगे। तो उसमें क्या है? इफ AX इज ए लाइन एंड AY मेक एंगल थीटा विद AX, लाइन AY मेक्स एंगल थीटा विद AX, then we draw a perpendicular PM on AX। तो हम क्या लिखेंगे? इसमें लिखते हैं लेट P any point on not of on terminal side A, draw PM परपेंडिकुलर टू AX। जो आपके पास एंगल है XAY, वो क्या है? थीटा है। एंगल जो AMP हो जाएगा दैट इज ऑफ 90। तो जो आपका एंगल XAY है वो लिया है हमने, थीटा लिया है, और AMP क्या है? 90 डिग्री हो जाएगा। अब पहले हम बात करते हैं
0 डिग्री की। क्या लिखेंगे? व्हेन थीटा डिक्रीजेस टू 0, जब ये थीटा एंगल है ये 0 डिग्री होता जाएगा, देन PM साइड PM becomes shorter and shorter and shorter। जो साइड PM है छोटी छोटी नीचे होती जाएगी। जैसे ये एंगल डिक्रीज करेगा तो साइड PM का काम है स्मॉलर और शॉर्टर, ठीक है, नीचे पे। एट लास्ट क्या होगा? देयरफॉर किसी टाइम पे जाके PM क्या है? 0 हो जाएगी। जो साइड है वो क्या है? 0 हो जाएगी। दैट इज AP coincide with AM। जो साइड AP है, AP वो AM से कोइंसाइड कर जाएगी, ठीक है। जब PM स्मॉलर होती जाएगी, एट लास्ट क्या होगा? AP और AM बोथ कोइंसाइड विद ईच अदर। तो कोइंसाइड हो जाएगी तो हम कर ले लेंगे लेट AP इक्वल टू AM। देखो AP क्या है? हाइपोटेन्यूज है। हमने क्या कहा था? हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। बट इन पर्टिकुलर केस, in this case we let when AP and AM coincide, तो हम लेट करते हैं AP और AM इक्वल है, ठीक है। इंक्रीज क्या लिखेंगे? AP इज इक्वल टू AM। तो कुछ खास केसेस में मान लिया, देन जो साइन 0 डिग्री होता है दैट इज क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो PM कितना है आपका? 0 है, 0 तो कितना आ गया? 0 आ गया। साइन 0 डिग्री 0 आ गया। कोस 0 डिग्री, कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब दोनों इक्वल लिए हैं हमने। AP अपॉन AP इज इक्वल टू 1। ऐसे ही आपने निकालनी वैल्यू tan 0 की। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 0 ही है आपका, तो कितना आ गया? 0। तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, कोस 0 डिग्री 1 एंड tan 0 डिग्री 0। अब हम 90 की बात करेंगे। जब थीटा 90 हो जाएगा, मीन्स थीटा क्या है? इंक्रीज हो रहा है। एज थीटा इंक्रीजेस, जो AM है, साइड AM बिकम स्मॉलर। ये जो थीटा है ये इंक्रीज हो गया, इंक्रीज। यदि थीटा इंक्रीज होगा तो AM जो साइड है वो क्या है? स्मॉलर होती जाएगी। या इसको हम ऐसे कहेंगे, जो PM है इधर आ जाएगी, या फिर हम A और M क्या है? पॉइंट देयर कोइंसाइड। जब स्मॉलर होती जाएगी तो हम क्या कहेंगे? एट लास्ट जो पॉइंट A है, पॉइंट A जहां इस पर से रखो साइड AP, साइड AP कोइंसाइड विद साइड PM। जब ये एंगल इंक्रीज कर जाएगा, ये साइड क्या है? स्मॉलेस्ट होती जाएगी, स्मॉलर AM। तो एक टाइम आएगा जब AP और PM क्या है? कोइंसाइड हो जाएगी। तो जहां पर भी हम लेंगे AP इक्वल टू PM, हम यहां ले लेंगे AP PM, और AM है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी।
ए में क्या है 0 हो जाएगी। तो क्या लेंगे साइन 90 डिग्री। साइन क्या क्या होता है फार्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये दोनों इक्वल है तो पीएम अपॉन पीएम इक्वल टू 1। फिर बात आएगी cos 90 की, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये क्या है 0 है तो कितना आ गया 0 आ गया। फिर आएगी tan 90, tan 90 बेस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पीएम अपॉन 0 उसका क्या लिखेंगे नॉट डिफाइंड, और ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी। दिस इज द रेशियो ऑफ साइन 90 एंड cos 90, tan 90। अब बात करेंगे एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री की। वी ड्रा एन इक्वल ट्रायंगल, इक्वल ट्रायंगल ड्रा कर ली हमने ए बी सी, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए बी क्या है, ए है ड्रा बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, देयरफॉर जो ए डी है वो क्या है ए, बिकॉज वी नो दैट एनी परपेंडिकुलर इन इक्विलेटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट द साइड। ये क्या है 2a है और ये क्या है a। इन इक्वल ट्रायंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द साइड, AD है वो क्या है A आ जाएगा। नाउ वी वांट टू फाइंड BD। अगर इक्वल ट्रायंगल है, ये एंगल कितने का है 60 का है, ये कितना 90 का है, ये है अपने पास 30 डिग्री। तो इसमें एंगल क्या है जो ABAC है वो क्या है 60 डिग्री है, तो जो आपका एंगल रहेगा ABD दैट इज ऑफ 30 डिग्री। ये एंगल 60 का है, 30 का, ये 90 का हो गया। तो हमने BD पता करना है, जो BD स्क्वायर है वो किसके इक्वल है AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस। AB कितना है 2a है, G कितना है A है, तो ये आ जाएगा BA स्क्वायर, जो BD आ जाएगा √3a आ जाएगा। अब लो जी, जो साइन 60 है आपका, तो साइन 60 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम बात कर रहे हैं इसकी, तो जो साइड BD है दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। जो एंगल आपने कंसीडर करना है उसके ऑपोजिट साइड क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, तो क्या आएगा BD अपॉन AB, तो साइन 60। अब BD कितने निकालना है अपने √3 निकालना है, अपॉन क्या है 2 है, तो ये आ गया √3/2। साइन 60 लगा दिया, ठीक है। तो साइन 60 का है इन ट्रायंगल ADB, ठीक है। तो यहां लिख दो आप इन ट्रायंगल ADB, इसमें लगाया हमने ADB में, तो साइन 60 क्या है BD अपॉन AB। अब cos 60 की बात करेंगे। cos 60 cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है A, ये है कितना 2a, 1/2 आ गया। तो tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3a अपॉन A means √3। This is the ratio of 60 degree of sin 60, cos 60 and tan 60. Now we prove 30 degree. इसी में कर लेते हैं, तो sin 30 देखो। अब 30 के लिए
जो साइड AD है दैट बिकम्स परपेंडिकुलर AD अपॉन AB हाइपोटेन्यूज A अपॉन 2A 1/2 cos 30 बेस का बन जाएगा BD बन जाएगा कि AB बन जाएगा, ठीक है ना। तो बस इसी बात का ध्यान रखना है कौन सी साइड परपेंडिकुलर है और कौन सी बेस है। तो tan 30 की बात करेंगे, tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये लो तो ये कितना है A, ये कितना है, ये आ गया आपका tan 30, ये आपका आ गया tan 30। तो दिस इज द रेशियो ऑफ 30 and 60 डिग्री। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री की बात करेंगे तो ए करेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल ABC एंगल बी कितना है आपका 90 डिग्री है। लेट एंगल ए इक्वल टू 45 डिग्री। एक एंगल हमने 45 ले लिया, यदि एंगल ए 45 डिग्री है तो वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना है 45 है और बी कितना है आपका 90 डिग्री है। तो सी नहीं है आपके पास, एंगल सी कितना आएगा 180 माइनस 135 अगेन 45। एंगल ए भी 45 डिग्री है, सी भी 45 डिग्री है। तो देयरफॉर साइड ए बी इक्वल टू बी सी, ये क्या है ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, ठीक है, ऑपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। तो लेट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए, इसको हमने ए मान लिया साइड को ए बी और बी सी। तो अब पाइथागोरस से ए सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। जो ए सी स्क्वायर है वो क्या है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। जो ए सी स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए सी स्क्वायर कितना आ गया 2a स्क्वायर आ गया, तो ए सी कितना आ गया √2a आ गया। अब ए सी कितना आ गया यहाँ पे √2a आ गया। अब क्या लेंगे साइन 45 डिग्री। तो चाहे तो एंगल आप ये कंसिडर कर लो ए वाला, चाहे सी कर लो, हम ए कर लेंगे 45 डिग्री। तो परपेंडिकुलर कौन हाइपोटेन्यूज गिवन, तो कितना आ गया 1/, परपेंडिकुलर कौन हाइपोटेन्यूज हो गया। तो इसमें cos 45 लेंगे, cos 45। अभी हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है ए, ये कितना है √2a, तो 1/√। तो cos 45 भी सेम आ गया 1/√2। अब tan 45 देखते हैं। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल ए, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या है ए, बी भी क्या है ए, तो 1 आ गया। तो tan 45 आपका 1 आ गया। बस राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है आपने।